नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने से पहले आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो आइए पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है, वहाँ पर किया गया है। भुवनेश्वर में किया गया है, जो कि ओडिशा की राजधानी है। और आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कलिंगा स्टेडियम, जो कि भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है और एक इंडोर ड्राइविंग सेंटर की आधारशिला रखी है। 120 करोड़ रुपए की लागत वाले इस स्टेडियम में कोचिंग सुविधाओं, चिकित्सा देखभाल और एक पेंट्री के साथ 120 एथलीटों की रहने की सुविधा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। अरुणाचल प्रदेश में यह योजना उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025-26 तक पाम तेल क्षेत्र और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। अटा पका पक्षी अभ्यारण्य, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पर स्थित अटा पका पक्षी अभ्यारण्य में प्रकृति प्रेमी हजारों प्रवासी पक्षियों, विशेषकर पेलिकन को देखने का आनंद लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील में। अटापका पक्षी अभयारण्य है, आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील में है। पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में 673 वर्ग किलोमीटर में फैला यह केकलूर वन रेंज के अंतर्गत है। सामान्य प्रजातियों में कॉर्मोरेंट, कॉमन रेड थैंक्स और बहुत कुछ इसमें शामिल है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर, जो कि राजस्थान में स्थित है, सांबर वो खारे झील है और कोलेरू झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसमें 68 से अधिक प्रवाह चैनलों के साथ कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के लिए बाढ़ को संतुलित करती है और एक महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी आवास के रूप में कार्य करती है। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो ये मंगल ग्रह पर पाया गया था, नोक्टिस ज्वालामुखी। तमिलिसाई सुंदरराजन, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस राज्य की राज्यपाल थीं? तो ये तेलंगाना की राज्यपाल थी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी से टिकट मिल गई है और ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है? तो ये गुजरात में किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन कहाँ किया है? गुजरात में। और आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीनिवासन स्वामी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मनुष्यों का वायरल रोग, पशुओं का वायरल रोग, मछलियों का वायरल रोग, कुत्तों का वायरल रोग? तो ये पशुओं का वायरल रोग है। पशुओं का वायरल रोग है फुट एंड माउथ डिजीज ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है।
एफएमडी एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, सूअर, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। यह घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों के लिए हानिकारक नहीं है। यह एप्थो वायरस के कारण होता है और इसकी विशेषता बुखार और छाले जैसे घाव होते हैं। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, डेनमार्क। और आपको बता दें कि यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। और आपको बता दें ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भी डेनमार्क शीर्ष पर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भी डेनमार्क शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये चीन, ईरान और रूस तीनों ने मिलकर ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। चीन, ईरान और रूस। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये स्विस संगठन है IQ एयर। स्विस संगठन IQ एयर इसने प्रकाशित की है, जो कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी। और आपको बता दें कि बांग्लादेश पहले स्थान पर है प्रदूषित देशों में, फिर पाकिस्तान है, फिर आपका भारत है जो कि सबसे प्रदूषित है। जबकि बिहार के बेगूसराय को सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र का नाम दिया गया है। बिहार के बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय सबसे प्रदूषित है, बिहार का बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और 15 मार्च को मनाने का कारण है कालाबाजारी, नापतोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, जमाखोरी, मिलावट, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बाद भी सेवा प्रदान नहीं करना जैसी समस्याओं से ग्राहकों को उनके अधिकार के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया है? तो बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के लिए किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो सऊदी अरब ने किया है, सऊदी अरब। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मंजुला रामास्वामी हैं, मंजुला रामास्वामी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु हैं, इन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है। बल्कि और एक और है, जो एक और महत्वपूर्ण बात है तमिलनाडु की, कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। और एक बात बता दें कि तमिलनाडु की आदिवासी महिला श्रीपति, जो तमिलनाडु की पहली सिविल जज बनी है पहली बार, जो कि आदिवासी महिला हैं, श्रीपति आदिवासियों में ये पहली बार सिविल जज बनी है, आदिवासी महिला पहली बार सिविल जज बनी है। हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो गूगल ने मतदान की प्रक्रिया की जानकारी के लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, के साथ साझेदारी की है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं? तो जर्मनी में खोजे हैं। कहाँ पे खोजे हैं? जर्मनी ने। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है इसाक डार को।
हाल ही में किसे विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां स्थान मिला है भारत को, जबकि 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान 135 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये ग्रीष्मा कुठार हैं और रितिका चोपड़ा, इन दोनों ने जीता है। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। हाल ही में किस राज्य में पांडुवला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया? तो ये तेलंगाना में पांडुवला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन के बने हैं। आप जानते ही हैं कि फिलिस्तीन में गाजा है, उसमें इजराइल और गाजा पट्टी में जो चल रहा है, तो फिलिस्तीन के जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं इसके ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।